टोक्यो और न्यूयॉर्क से भेजे गए पैकेज एक ही समय पर आपके दरवाजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों एंकरेज में रुके थे। एक ऐसा शहर जिसे ज्यादातर लोग दूर-दराज, जमे हुए और सब कुछ से बहुत दूर मानते हैं, असल में वो सब कुछ के केंद्र में बसा हुआ है। जूम आउट करने पर एंकरेज धरती के दो सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों के बीच स्थित है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये शहर अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा ताकतवर है और ऐसा प्रभाव डालता है जो अपने से 10 गुना बड़े ज्यादातर शहर भी नहीं डाल पाते। तो एक ऐसा स्थान जो इतना अलग-थलग दिखता है, इतना ताकतवर कैसे बन गया? सबसे पहले एंकरेज अलास्का का दिल है। राज्य की 1/3 से ज्यादा आबादी वहीं है, जिससे अर्थव्यवस्था, यात्रा और बुनियादी ढांचे पर इसका नियंत्रण बढ़ जाता है। मुख्य भूभाग के रास्ते अलास्का आने वाले अधिकतर लोग एंकरेज से गुजरते हैं। पहली नजर में एंकरेज पास के शहरों से अलग-थलग सा लगता है। कोई क्षेत्रीय बैकअप या विकल्प नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हर जरूरी सिस्टम, उड़ानें, माल और कनेक्शन, सब कुछ इसी एक केंद्र में आकर मिलता है। टेड स्टीवंस एंकोरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल लाखों यात्रियों और 1 लाख से अधिक लैंडिंग संभालता है, जो फेयरबैंक्स, जो राज्य का इकलौता दूसरा बड़ा केंद्र है, की यात्री संख्या से 4 गुना से भी ज्यादा है। रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग और ऑप्टिमाइजेशन से माल की ढुलाई अलास्का के खराब मौसम में भी कुशलता से होती है। रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग और ऑप्टिमाइजेशन से माल ढुलाई कुशल होती है, चाहे अलास्का में मौसम खराब हो, जिससे ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अहम कड़ी बनता है। और ये वो बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते। अगर ये हवाई अड्डा बंद होता है तो दवाओं की कोल्ड चेन टूटती है, डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल पुर्जों पर निर्भर लाइनें ठप पड़ जाती हैं और ताजा समुद्री भोजन न्यूयॉर्क नहीं पहुंचता। एक हवाई अड्डा, एक शहर, और इसके परिणाम हर आबाद महाद्वीप तक पहुंचते हैं। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यही जगह है जहां लंबी दूरी के मार्ग यहां आकर मिलते हैं, माल दोबारा भेजा जाता है और यात्री बिना जाने गुजर जाते हैं कि यह ठहराव कितना अहम है। एंकरेज से विकसित दुनिया का 90% हिस्सा 9.5 घंटे की उड़ान के भीतर है, जो कि पृथ्वी पर कोई और बड़ा हवाई अड्डा दावा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एशिया से आने वाले कैरियर्स कम ईंधन के साथ भारी माल लाद सकते हैं, एंकरेज में रुककर ईंधन भर सकते हैं और फिर ऐसे माल के साथ उत्तरी अमेरिका जा सकते हैं जिन्हें वे बिना रुके नहीं ले जा सकते थे। ये अमेरिका का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त कार्गो हवाई अड्डा है। यहाँ फेडेक्स, यूपीएस और अमेरिकी डाक सेवा के बड़े हब हैं। अलास्का अमेरिका की डाक और पैकेज नेटवर्क के लिए इतना अहम है कि उसे एक खास संघीय छूट मिली है, जिससे एक विदेशी एयरलाइन के अलग-अलग विमानों में कार्गो बिना अतिरिक्त जांच के स्थानांतरित हो सकता है। यह विशेषाधिकार अमेरिका के सटे हुए 48 राज्यों के किसी हवाई अड्डे को नहीं मिला। ये एक छोटा समय बचाने वाला कदम लग सकता है, लेकिन ये डिलीवरी समय सारिणी से घंटों कम कर देता है, लागत कम करता और एंकरेज को वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाता है। पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा एक तरफ स्थित हैं। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के पास होने और रूस से माल सीधे आर्कटिक व प्रशांत महासागर पार कर सकने के कारण एंकरेज महाद्वीपों के बीच भारी माल ढुलाई का स्वाभाविक पड़ाव बनता है। अब यात्री एयरलाइंस भी इस पर ध्यान दे रही हैं। वे यात्रियों के लिए भी उसी तरह की लचीलापन मांग रहे हैं, जो एंकरेज को एक मालवाहक केंद्र से एक पूर्ण विकसित वैश्विक पारगमन केंद्र में बदल सकता है। एंकरेज की ताकत आसमान से समुद्र तक भी फैली हुई है। अलास्का का पोर्ट राज्य के 95% परिष्कृत पेट्रोलियम और लगभग 3/4 सभी माल को स्थानांतरित करता है, जो महत्वपूर्ण संसाधनों को हवाई अड्डे और उससे आगे तक जोड़ता है। हर शिपमेंट जो यहाँ से गुजरती है वह समुदायों को चलायमान रखती है, व्यवसायों को खुला रखती है और बुनियादी ढांचे को ईंधन मुहैया कराती है, और ये लाभदायक भी है। अलास्का का पोर्ट इतना राजस्व कमाता है कि वो अपने विस्तार और उन्नयन का खर्च उठा सकता है और शहर को शुल्क भी देता है, जिससे स्थानीय सरकार चलती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम शहर के विशाल सैन्य अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ईंधन पहुंचाना है, जिससे संचालन हर मौसम में चलता रहे। सर्दियों में भी जब नेक आम जम जाता है, पोर्ट लगातार चलता है। हाल के वर्षों में पोर्ट ने 5 मिलियन टन से अधिक ईंधन और माल संभाला है, और अलास्का की जनसंख्या और उद्योग के बढ़ने के साथ ये आंकड़े और भी बढ़ने वाले हैं। अलास्का को भोजन और ईंधन की आपूर्ति जरूरी है, क्योंकि इसका उत्पादन उपभोग से ज्यादा है। 2024 में अलास्का की जीडीपी लगभग $70 अरब थी,
जिसमें तेल और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा था। प्रूडो बे से निकलने वाला तेल एनकोरेज के जरिए जाता है। ये प्रवाह केवल स्थानीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। हर दक्षिण की ओर जाने वाला बैरल अमेरिका की ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाता है, विदेशी तेल पर निर्भरता घटाता है और देश को आपूर्ति पर नियंत्रण देता है। तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए आमतौर पर प्रशांत महासागर जाने वाले जहाजों से जाता है, जबकि छोटे महंगे सामान टेड स्टीवंस से हवाई भेजे जाते हैं। अलास्का हर साल करीब 7.2 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है, जिसमें समुद्री भोजन और कच्चा तेल शामिल है। हालांकि कुछ छोटे जहाज और उड़ानें अन्य हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों से रवाना होती हैं, लेकिन एंकरेज ही एकमात्र केंद्रीय स्थान है जो अलास्का के तेजी से बढ़ते निर्यात व्यवसाय की मांग के अनुसार बड़े पैमाने पर शिपिंग संचालन को संभालने में सक्षम है। यह संभावना है कि यह राज्य के प्रमुख उद्योगों में कठिन, मेहनत भरे लेकिन भरोसेमंद काम की तलाश में शहर आने वालों की भीड़ को और बढ़ा देगा। अलास्का का ज्यादातर हिस्सा सर्दियों में रुक जाता है, लेकिन एंकोरेज चलता रहता है। साल के 7 से 8 महीनों तक तापमान 0 से ऊपर रहता है, इसलिए बंदरगाह चलता रहता है, बेस काम करता रहता है और हवाई अड्डा उड़ानें जारी रखता है। और जैसे जैसे वो समय बढ़ता है, वैसे वैसे एंकरेज की बढ़त राज्य के हर दूसरे शहर पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पानी के आसपास मौसम कम तीव्र होता है, हवाई अड्डों की उड़ानें आसान होती हैं। लेकिन एंकरेज के पास एक और तुरुप का पत्ता है। यह तब भी लाभ उठाता है जब दूसरे क्षेत्र संघर्ष में हों। आर्कटिक क्षेत्र खुल रहा है, यहाँ तापमान वैश्विक औसत से तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और शिपिंग लेन उभर रही हैं। पहले जो क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट से ढके थे, वे अब तेजी से मौसमी गतिविधियों के लिए खुल रहे हैं। इसका कारण साफ है, अलास्का में तापमान वैश्विक औसत से 2-3 गुना तेज बढ़ रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अलास्का को बदल सकता है। 1971 से एंकरेज के आसपास तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है, जबकि नॉर्थ स्लोप में ये 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। जब उत्तरी समुद्री मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा, तो रॉटरडैम से योकोहामा जाने वाले जहाज की यात्रा 11,200 नॉटिकल मील से घटकर लगभग 7,000 नॉटिकल मील रह जाएगी, जिससे हर यात्रा में लगभग 2 हफ्ते और सैकड़ों हजारों डॉलर की बचत होगी। आर्कटिक शिपिंग शॉर्टकट्स बढ़ने से यूरोप एशिया के सभी जहाजों को एंकरेज की निगरानी के दायरे से गुजरना होता है। ये शहर एक समुद्री चोक पॉइंट बन जाता है, जो यहाँ तक कि होर्मुज जलडमरू मध्य को भी टक्कर देता है। पिघलती परमाफ्रॉस्ट, लंबा मौसम और खुलती शिपिंग लेनें चुनौतियां और रणनीतिक अवसर लाती हैं, जिससे एंकरेज ऊर्जा व व्यापार में लगातार अहम बनता जा रहा है। लेकिन इसके नतीजे भी हैं। तेल और प्राकृतिक गैस जलवायु परिवर्तन में बड़े योगदान करता है और यहाँ इनका बड़े पैमाने पर दोहन इस वजह का एक हिस्सा हो सकता है कि ये क्षेत्र पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य जगह से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। लेकिन जिसे वैश्विक स्तर पर एक दीर्घकालिक संकट के रूप में देखा जाता है, वह अल्पकाल में स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। बर्फ पिघलने और हालात बदलने से पहले पहुंच से बाहर रहे संसाधन व व्यापार मार्ग अब खुलने लगे हैं, जिससे एंकरेज की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है। लेकिन ये सिर्फ अवसर ही नहीं दे सकता, बल्कि राज्य का चेहरा भी बदल सकता है। अभी अलास्का में कृषि बेहद सीमित है। यहाँ खेती का मौसम छोटा है, सर्दियां लंबी हैं और सिर्फ मजबूत फसलें टिकती हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर ताजे फल और सब्जियां अमेरिका की मुख्य भूमि के 48 राज्यों से मंगवानी पड़ती हैं, जो अक्सर महंगी पड़ती हैं और कई बार लंबी यात्रा के बाद पहुंचती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वो सीमा अब टूटने लगी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, खेती का समय भी बढ़ने लगा है। जो पहले असंभव था, वो अब धीरे धीरे संभव होता जा रहा है। लंबे मौसम, ज्यादा पैदावार और विविधता के कारण अलास्का का फल उत्पादन, जो पहले बहुत कम था, अब बढ़ सकता है। अगर यह रुझान जारी रहा, तो राज्य अंततः आयात पर निर्भर रहने से खुद इतनी पैदावार करने लगेगा कि अपनी फसलें दक्षिण भेज सकेगा और अपनी पुरानी कमजोरी को एक नई आर्थिक ताकत में बदल सकेगा। और जब सारी आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियां यहाँ एकत्रित हो रही हैं, तो सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं रह जाती, ये बेहद जरूरी हो जाती है। एंकरेज सैन्य दृष्टि से तब से प्राथमिकता रहा है जब अलास्का राज्य भी नहीं बना था, और इसका कारण आज भी वही है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसकी रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। 1935 में अमेरिकी वायुसेना के जनक जनरल बिली मिचेल ने कांग्रेस से कहा,
मुझे लगता है कि भविष्य में अलास्का को नियंत्रित करने वाला दुनिया पर नियंत्रण करेगा। एंकरेज अलास्का की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का केंद्र है। यहाँ समुद्र से आने वाले जहाजों को कुक इनलेट और संकरे निक आर्म से होकर आना पड़ता है। वहीं ये शहर स्थित है और ठीक इसके बगल में है जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन। दूर दराज? बिल्कुल, लेकिन यह अमेरिका के सबसे शक्तिशाली सैन्य ठिकानों में से एक भी है। यहीं पर अमेरिका की पहली रक्षा पंक्ति प्रशांत और आर्कटिक खतरों का सामना करती है। जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, जो 40,000 से ज्यादा लोगों का घर है, शहर के किनारे स्थित है। यह प्रशांत और आर्कटिक खतरों की निगरानी करता है और बर्फ, शिपिंग लेन व ऊर्जा संसाधनों पर अहम शोध केंद्र है। रूस या चीन से महाद्वीप की ओर दागी गई कोई भी मिसाइल सबसे पहले यहीं पर पकड़ी जाएगी। अलास्का के लगभग सभी प्रमुख संचालन, जैसे अलास्का कमांड और नोरैड की क्षेत्रीय सेनाएं, एंकरेज के आसपास केंद्रित हैं, जिससे ये रक्षा के लिए रणनीतिक बिंदु बनता है। लेकिन यही सब नहीं है। आर्कटिक सर्कल के नीचे दुनिया के अनुमानित 13% अब तक खोजा न गया तेल और 30% प्राकृतिक गैस मौजूद है। इसका मुख्य द्वार एंकोरेज से होकर जाता है। जो इसे नियंत्रित करेगा वह अगले सदी के विवादित संसाधन गलियारे पर नियंत्रण करेगा। अधिकांश सैन्य ठिकाने शहर के बाहर होते हैं, लेकिन जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन एंकरेज के रिहायशी इलाकों के ठीक उत्तर में स्थित है। ये कोई दूरस्थ उपस्थिति नहीं है। औसत निवासी हर दिन इसका प्रभाव महसूस करता है। ये शहर का सबसे बड़ा नियोक्ता है और क्षेत्र में संघीय निवेश बढ़ने की संभावना है। भविष्य के खतरे इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज रूस कम चिंता का विषय है, लेकिन चीन के उदय से प्रशांत क्षेत्र संभावित तनाव बिंदु बन गया है। एंकरेज अमेरिका का रणनीतिक संतुलनकारी ठिकाना, दूसरे हमले का केंद्र और जवाबी कार्रवाई व शक्ति प्रक्षेपण का गढ़ है। चीन से पारंपरिक हथियारों के साथ संघर्ष होने पर प्रशांत क्षेत्र पहला युद्ध क्षेत्र बनेगा। हवाई मुख्य प्रारंभिक लक्ष्य होगा, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का आश्चर्यजनक हमला। हवाई पर पहली लहर के दौरान अमेरिका जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन से जवाबी कार्रवाई संगठित कर सकता है। एंकरेज में प्रमुख आर्कटिक वैज्ञानिक और ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम सैन्य योजनाकारों और कंपनियों को बर्फ, शिपिंग मार्गों व संसाधनों पर डेटा देते हैं। ये क्षमता कुछ ही शहरों में है। अलास्का के सैन्य और आर्थिक क्षेत्र साथ काम करते हैं। जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन केवल संभावित खतरों को रोकता ही नहीं है, बल्कि ये उस शहर को शक्ति भी देता है, जिसका बंदरगाह और निर्यात वैश्विक व्यापार को गतिमान रखते हैं और एंकरेज की प्रभावशाली केंद्र के रूप में स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन इन सबके साथ कुछ बहुत ही वास्तविक नुकसान भी आते हैं। गर्म होती पानी की वजह से सैल्मन के आवास पहले से ही खतरे में हैं, जिससे अलास्का के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक जोखिम में पड़ गया है। लेकिन साथ ही इसका फायदा भी बहुत बड़ा है। तेल और प्राकृतिक गैस तक आसान पहुंच, लंबे समय तक संचालन के मौसम और खोज के लिए नए क्षेत्रों का खुलना कम से कम अल्पकालिक रूप में खोए हुए से कहीं ज्यादा राजस्व पैदा कर सकते हैं। इन सभी गतिविधियों, ऊर्जा, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स को एक ही जगह से गुजरना होता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे होगा, लेकिन एंकरेज पहले से ही दबदबा कायम करने की स्थिति में है। रक्षा, वैश्विक व्यापार, आर्कटिक पहुंच, ऊर्जा सब यहीं आकर मिलते हैं। जो शहर कभी दुनिया के किनारे लगता था, अब इसका केंद्र बन गया है। एंकरेज अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, उस पर अधिकार भी जमा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।